हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में जो है हम अपना कैटेगरी का पेज जो है वो डिज़ाइन करना सीखेंगे, डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपनी कोडिंग में जाता हूँ। तो जो हमारे पास इंडेक्स का पेज था मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। लेकिन इंडेक्स के पेज के अंदर से मुझे ये रो के अंदर से मुझे कॉलम्स चाहिए थे, यानी कि जो थ्री थ्री कॉलम का जो साइड बार थी वो मुझे चाहिए। लेकिन जो 9 कॉलम का जो साइड बार है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि उसमें से चाहिए लेकिन टैग बॉक्सेस नहीं चाहिए। ना ही मुझे ये टेबल चाहिए, ना ही ये नीचे वाला टेबल चाहिए। तो मैं इस सारे डाटे को पहले कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ मैं, जिसको मैं सैंपल के नाम से दे देता हूँ ताकि मुझे बार बार एडिटिंग ना करनी पड़े। सैंपल पेज यहाँ पे लिख रख देता हूँ और यहाँ पर आके अब इसको ख़त्म कर लेते हैं जो जो डाटा मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे यहाँ से ये वाला डाटा नहीं चाहिए, 3 कॉलम मुझे चाहिए, जबकि 9 कॉलम के अंदर से मुझे ये टैब बॉक्सेस नहीं चाहिए, यूज़र नहीं चाहिए, यानी कि ये टेबल नहीं चाहिए और पोस्ट वाला टेबल नहीं चाहिए। तो मैं इस सारे को डिलीट कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ और एक दफ़ा इसको ब्राउज़र में चेक कर लेता हूँ ये किस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। तो सैम्पल पेज मैंने क्रिएट कर लिया है, तो उसको मैं अपने फोल्डर में जाकर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से सैंपल को ओपन कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से शो हो रहा है, यानी कि अब ये हमारा जहां पे भी हमें जरूरत पड़ेगी में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सैंपल पेज क्रिएट कर लिया मैंने। अब इसी सैंपल की मैं कॉपी क्रिएट करूंगा और उससे हम अपना कैटेगरी का पेज क्रिएट करूंगा। मैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर एक और पेज क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल, यहाँ पर कैटेगरी डॉट एच टी एम एल या कैटेगरीज लिख लेते हैं, डॉट एच टी एम एल। ठीक है, यहाँ पर आगे इसको पेस्ट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। अब कैटेगरी के साथ जो है हमें लिंक करवाना है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड बार पर इन्होंने लिंक्स दिए हुए हमने लगाए हुए थे, यहाँ पर ये टॉप मेन्यू है, ये लेफ्ट साइड बार है। तो कैटेगरीज के साथ यहाँ पर जो इसके ऊपर लिंक है वो मैं दे देता हूँ। यहाँ पर जैसे ये डैशबोर्ड के ऊपर था लिंक, इसको मैं दे देता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। कैटेगरीज के लिए मैं दे देता हूँ कैटेगरीज डॉट एच टी एम एल, और अभी बाकियों को हमने नहीं दिया हुआ, सो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो है इंडेक्स पेज के अंदर भी मैंने यही चीज़ें लगा लेता हूँ ताकि हम बार जब इंडेक्स पेज के अंदर भी हमारा ऑटोमेटिकली लिंक्स अवेलेबल हों। तो ये साइड बार थी हमारी 3 कॉलम के अंदर, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर इसको भी इंडेक्स देता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और नीचे जो है कैटेगरीज को कैटेगरीज देता हूँ। सेव करके अपने ब्राउजर में एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश। अब ये देखो कैटेगरीज के पेज को क्लिक करूंगा तो हम रिफ्रेश नहीं, ये सॉरी ये सैंपल है, सैंपल के अंदर हमने लिंकिंग नहीं की हमने। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में चला जाता हूँ, यहाँ पर यहाँ से कैटेगरीज में जाते हैं, ये हमारी कैटेगरीज आ गई। तो डैशबोर्ड को क्लिक करूंगा तो दोबारा डैशबोर्ड में आ गए। कैटेगरीज में रहते हुए अब हम काम करेंगे तो थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आए, यहाँ पे अब दोबारा से मैं इसको एडिटिंग करता हूँ। मुझे 3 वाला कॉलम जो है इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, यहाँ पर कैटेगरीज लिख लेते हूँ और यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज, और यहाँ पर जो है मुझे आइकन जो है वो चाहिए फोल्डर ओपन। और यहाँ पर भी मुझे चाहिए, यहाँ पे डैशबोर्ड ही चाहिए, लेकिन इसके नीचे जो है मुझे एक और लिंक लिस्ट आइटम चाहिए, और यहाँ से एक्टिव की क्लास में ख़त्म कर देता हूँ। और इसके ऊपर जो है मैंने लिंक लगाना है। अब यहाँ पर ए का टैग लगेगा ये, और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ये ए जो है यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा लिस्ट आइटम के अंदर रहते हुए ही। ठीक हो गया, ये इसके अराउंडेड पे आ गया। यहाँ पर डैशबोर्ड नहीं चाहिए, यहाँ पर चाहिए कैटेगरीज, और यहाँ पर भी मैं फोल्डर ओपन का आइकन लगा देता हूँ, सर ओपन। सेव करके यहाँ पे ब्राउजर में एक दफ़ा चेक कर लेते हैं।
तो ये इस तरीके से आ रहा है कैटेगरी या डिफरेंट कैटेगरीज। यहाँ पे अब ये डैशबोर्ड और उसके आगे कैटेगरीज आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर लिंक भी आ रहा है। तो बेसिकली ये हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। अब इसके नीचे जो है हम एडिटिंग करेंगे, वो जो डाटा होगा हमारा इसी डिव के अंदर रहेगा जो हमारा फ्लूड कंटेनर था, ठीक है। ये वाला जो डिव है ना, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो बेसिकली ये जो रो है मुझे इससे बाहर निकलना है। ये 9 के कॉलम के अंदर मेरा डाटा रहेगा, इस 9 कॉलम के अंदर। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, क्योंकि ये 9 कॉलम जो है हमारा राइट साइड का एरिया है। अब यहाँ पर जो है मैं नीचे फिर एक रो क्रिएट करूंगा, रो जिसके अंदर मुझे MD या मेरे ख्याल से 6 की चाहिए, MD6, सॉरी, कॉलम MD6 की 2 चाहिए, ठीक है। इसमें मैं अपना डाटा लिख लेता हूँ, फॉर्म जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर्म, सॉरी, यहाँ पर आके अभी एक्शन नहीं मैं इसके अंदर कुछ भी अप्लाई कर रहा, यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा फॉर्म ग्रुप, डिव फॉर्म ग्रुप। ये बेसिकली बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लासेस है जो मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे फॉर्म ग्रुप के अंदर जो है मेरा लेबल आएगा फॉर कैटेगरी, इसके अंदर लिख देता हूं मैं कैटेगरी नेम, और इसके नीचे मैं लिख देता हूं इनपुट टाइप, टेक्स्ट ही रहेगा। और यहाँ पे इसकी प्लेस होल्डर जो है वो आएगा कैटेगरी नेम, और यहाँ पर मैं इसका क्लास देता हूं फॉर्म कंट्रोल। ठीक हो गया। यहाँ पे ये 3 चीज़ें आगे, इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं अपने ब्राउजर में किस तरीके से शो हो रहा है। इस तरीके से हमारे पास ये शो हो रहा है, हाफ पेज के ऊपर आया क्योंकि मैंने 6 के कॉलम के अंदर दिया है। नेक्स्ट 6 के कॉलम के अंदर हम दूसरी चीज़ें देंगे। यहाँ पर इसके डिव से बाहर आकर मैं यहाँ पे इनपुट टाइप जो है सबमिट लिखूंगा, वैल्यू जो है इसके अंदर मैं दूंगा ऐड कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पर इसका नेम बाद में भी बेशक रख सकते हैं, मैं यहीं पे भी रख लेता हूँ, चलो सबमिट लिख लेता हूँ। और यहाँ पर क्लास जो है इसको बीटीएन प्राइमरी के देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करके अपने ब्राउजर में एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है बटन। तो बेसिकली ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब ये सेकंड वाला जो कॉलम है इसके अंदर हम जो है अपना टेबल क्रिएट करते हैं। तो पहले मुझे टेबल चाहिए जिसकी क्लास जो है टेबल ही रहे, और सॉरी टेबल, और इसके अंदर जो है मुझे टी हेड चाहिए, और उसके अंदर TR और TH मल्टीप्लाई बाय आई थिंक 5। इसमें मुझे सीरियल नंबर चाहिए, सीरियल नंबर के बाद कैटेगरी नेम, इसमें पोस्ट, कितनी पोस्ट है इस कैटेगरी के अंदर, यहाँ पर एडिट, यहाँ पर डिलीट, ठीक है। इसी हेड के नीचे मुझे एक टी बॉडी चाहिए, उसके अंदर TR और उसके अंदर TD5 चाहिए। सो यहाँ पर मैं नंबर 1 दे देता हूँ सीरियल नंबर में। कैटेगरी नेम में मैं लिख देता हूँ वीडियो ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पर पोस्ट लिख देता हूँ 12 पोस्ट है इसके अंदर। और एडिट के लिए मैं एक आइकन यूज कर लेता हूँ, लेकिन उस आइकन को मैं ए के टैग के अंदर लिखूंगा, ठीक है, एंकर टैग के अंदर आई, और इसकी क्लास जो है FA पेंसिल, ठीक हो गया। और इसके अंदर भी मैं एक ए का टैग दे देता हूँ जिसके लिए मैं डिलीट के लिए यूज करूंगा। अभी मैं इसको लिंकिंग नहीं दे रहा सिर्फ। और यहाँ पे मुझे FA टाइम्स
सेव करके अपने ब्राउजर में इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं हम। तो ये इस तरीके से एडिट के लिए ये पेंसिल का निशान आ रहा है और डिलीट के लिए ये आ रहा है। ठीक है, ये पोस्ट आ रही है, सारा कुछ आ रहा है हमारे पास। अब ये जो डाटा है, ये हमारी जो टी आर है, इसको मैं मोर देन वन टाइम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। 2 3 4 5, ये भी स्टैटिक डाटा है हमारे पास, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये कैटेगरीज आ रही है। अच्छा, यहाँ पे जो टेबल दिया था, मैं इसको टेबल, यहाँ पर इसको एक और कैटेगरी क्लास देनी है, टेबल हॉवर। चेक कर लेते हैं इसको, ये क्या करता है। ये हमारा इसके ऊपर होवर आ गया। आई थिंक एक और टेबल की क्लास होती है, टेबल बॉर्डर्ड, ये चीज। ठीक है, तो ये हमारी ये टेबल के बॉर्डर भी आ गए। और अगर एक और क्लास देनी है इसमें, टेबल स्ट्रिप्ड की भी है, स्ट्रिप्ड। सेव कर लेते हैं। ये एक लाइट ब्लैक में है और एक वाइट में, एक लाइट ब्लैक और एक वाइट। ठीक है, ये क्लासेस आपको अगर पसंद है तो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो ये हमारा पास कैटेगरीज आ गई। तो ये हमारा कैटेगरी का पेज भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम अपना यूजर का पेज भी क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।